बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबारूश माई लाइफस्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान खैर खैरियत से गुजर रहे हैं हम सब के। और मैं अम्मी की तरफ अचानक से आ गई थी, तो यहाँ सिस्टर बना रही थी अफ्तारी। तो यहाँ पे आज हम बना रहे हैं जी प्याज के पकोड़े, और दूसरे आलू और प्याज और हरी मिर्ची और लहसुन के पकोड़े। ठीक है, लहसुन हम ज़रूर डालते हैं, उससे जो पकोड़े का टेस्ट है वो बहुत बहुत अच्छा आता है। मेरी सिस्टर कहती है, तो वाकई बहुत अच्छा आता है, मज़े का लगता है उसका टेस्ट। अभी आप भी ट्राई करके ज़रूर देखें। यहाँ पे मैंने जो प्याज है ना वो मैंने गोल गोल काट लिए हैं, और इसको मैंने सिरके के अंदर डिप किया था। नमक और सिरके के अंदर प्याज को आपने डिप करना है, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने नमक इसके अंदर ऐड किया है, सिस्टर ने ऐड किया है, सॉरी। तो उसके बाद जो भी मसाले जाते हैं वो इसने शॉपर के अंदर ही सारा कुछ डाला हुआ है। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है, हर घर की कहानी है। तो यहाँ पे जो है ना ज़ीरा इसके अंदर डाल रही है वो, और 2 चम्मच शायद उसने डालने हैं। ये सूखा धनिया था, तो इसको भी क्रश करके इसके अंदर या कूट के या मसल के आप डाल लें। इतना ज़्यादा मसलसल शोर आता है ना पीछे से, जब बंदा वॉइस कर रहा हो तो गुस्सा चढ़ता है मुझे। तो यहाँ पे उसके हाथ थोड़े गीले थे, कह रही थी गीले हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो इसको ना अच्छी तरह से वो मसल रही है। मसलने के बाद जो इतने मज़ेदार खस्ता पकोड़े बने थे कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। बस जब भी अम्मी की तरफ मैं आती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बचपन लौट आया हो। जैसे शादी से पहले बंदा घर में इफ्तारी की मैंने तैयारी करनी है, और बहुत अच्छा लगना। सब चाचू लोग, हम सब जॉइंट फैमिलीज़ थे। अक्सर कहते हैं कि नहीं जी जॉइंट फैमिली नहीं होना चाहिए ये वो, लेकिन हम में जो है ना, हम सब जॉइंट फैमिली ही ज़्यादा खुश रहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना किचन के कुछ बस डेकोरेट मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है सिस्टर से करो, लेकिन अम्मी कह रही थी चूल्हा हर चीज़ नहीं लेके आऊँगा ना। फिर बस तकरीबन रोज़ा अफ्तार होने ही वाला था, फटाफट से हम जो है ना पकोड़े मिलके बना रही थी। ये जो लच्छेदार पकोड़े थे ना प्याज के, बहुत यम्मी थे। इसके अंदर काफ़ी लहसुन मतलब कि काफ़ी बेसन जो है ना वो डाला जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा ही यूज़ किया था, टाइम बहुत कम था। ये एक एक दो दो स्लाइस करके ना डिप करके बेसन के अंदर कोटिंग करके तो फिर ये बनते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सुरख मिर्च ली है। उसके बाद जो भी नमक वगैरह हस्बे ज़रूरत, क्योंकि सबके रोज़े होते हैं, तो फिर चखना तो अलाउड नहीं होता, क्योंकि रूल्स हैं कुछ इस तरह के। तो यहाँ पे इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा इसके अंदर पानी भी ऐड करके ना थोड़ा सा इसको बेसन को गीला गीला कर लेंगे, क्योंकि प्याज का ऑलरेडी पानी जो है ना वो खुश्क हो चुका है, क्योंकि मैंने सिरका और नमक के अंदर इसको डिप करके इसको निचोड़ा था। निचोड़ने के बाद इसको मैंने निकाल लिया था, फिर इसके अंदर मैंने बेसन ऐड किया है। तो ये मज़ेदार सब पकौड़े जो है ना हमारे तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे तो ये देखिए हल्का सा मैंने पानी का छट्टा लगा के इसको ना अच्छी तरह से कर लिया। आप ज़रूर ट्राई करें, रमज़ान है। वैसे भी रमज़ान में ज़्यादातर पकोड़े नहीं खाने चाहिए, लेकिन मैं बहुत कम बना रही हूँ आजकल ना। ज़्यादा मेरा ध्यान ना फ्रूट चाट पे नज़र है कि मैं फ्रूट चाट भी बनाऊँ। तो ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी। निगर्स और कबाब शबाब थे, क्योंकि मैं घर आ गई थी रोज़ा अफ्तार करके, तो बच्चों के लिए बना रही थी। क्योंकि बच्चों ने वहाँ पे अफ्तारी थोड़ी बहुत की थी, घर आके मुझे जलील कर रहे थे। कमेंट में ज़रूर बताएं ऐसे बच्चे किस किस के करते हैं, वहाँ कुछ खाते नहीं हैं, घर आके फिर माओ के साथ खाते हैं। तो बस ये चक्कर ही चलता रहता है। ये सब होने के बाद जी कपड़े प्रेस करने थे मुझे। कपड़े प्रेस किए, धोए, वॉश किए, सारा दिन बस औरतों के काम नहीं ख़त्म होते हैं। वो सारा दिन इसी चक्रों में लगी रहती हैं। मैं बस बैठ के, इतना खलारा पड़ा हुआ था कमरे में, ये सारा कुछ मैंने समेटना था। और मुझे एक रोज़ा लग रहा था, दूसरा ये इतना ज़्यादा काम पड़ा हुआ था, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। कभी पता नहीं क्या मेरी रोशनी लाइट को हो रहा था, रोशनी लाइट को हो रहा था मोबाइल की रोशनी को पता नहीं क्या हो रहा था, कि रोज़े में बंदे के मुंह से ऊट पटांग ही निकल रहा होता है। खैर इतना भी रोज़ा नहीं मुझे लग रहा, बस थोड़ी सी टेंशन होना तो फिर परेशानी से बंदे का ध्यान इधर उधर हो जाता है।
तो शर्ट्स पैंट वगैरह कुछ इस तरह की कर रही थी। कुछ देर बाद रोज़ा भी हमारा खैर से खुलने वाला था। तो ये मेरे नेक्स्ट डे का अफ्तारी है और मैंने बस थोड़ा बहुत ही खाया था। बच्चों ने ना फरमाइश की समोसे मंगाओ मम्मा, तो फिर मैंने समोसे मंगवाए और पानी था, खजूर थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में अल्लाह रखे, कभी दस्तरखान बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। तो बस हम सब बैठ के माँ और बेटे हम अफ्तारी कर रहे थे। उसके बाद मैंने मटर वाले चावल बनाए थे, जो कि थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था, अफ्तारी पे नहीं रख सकी। तो वैसे भी नमाज़ पढ़ के मैं फिर ही खाना खाती हूँ रात का, जो है ना। अफ्तारी में थोड़ा हल्का फुल्का जो भी है वो खा लेते हैं। ज़्यादा मैं दूध वगैरह कहती हूँ कि पीऊँ, और मुझे ज़्यादा दूध ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे खैर से अफ्तारी होने वाली है और रोज़ा जो है ना अफ्तार हो चुका है लाहौर में। तो खैर से आज हम लाहौर में अफ्तारी करते हैं जी 7वीं। तो अल्लाह ताला सबकी कबूल करे, अल्लाह ताला सबके मंजूर करे। और ये जो ARY के ट्रांसमिशन है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और भी चैनल्स पे आती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हर कोई। तो खैर से जी अब हम रोज़ा अफ्तार करते हैं, टाइम हमारा हो चुका है। तो बस इस तरह ही अल्लाह ताला सबके रोज़े कबूल करे, आमीन इलाही आमीन। इतना ज़्यादा मतलब कि बादल भी बन रहे हैं और मौसम चेंज हो रहा है और नहीं भी हो रहा है, इससे थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो रही है सबकी। मटर वाले चावल बनाए थे, जो कि मेरे से बहुत ज़्यादा इसका तड़का लग चुका था। और साथ रायता था, साथ चावल थे, साथ सलाद थी, जो भी था। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बस खाना हम सब मिल के बैठ के खा रहे थे। मैंने बस इतना ही से लिए क्योंकि इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा खाया ही नहीं जाता रोज़े के बाद भी और पहले भी इफ्तारी सहरी में। जब रोज़े के आदी हो जाते हैं तब रोज़ा ख़त्म होने को हो जाता है। बस यही ज़िंदगी के मसरूफ़ियात और रसूल चल रहे हैं। बड़े भी मैंने बड़ी मुश्किल से खाए हैं और बस बच्चों ने मिलके सब ने हमने ना खाए हैं, अच्छे लगे हैं, मज़ेदार लगे हैं। आज बड़े बनाए थे हमने, बल्लियाँ नहीं बनाई थी वो, बस मैं लाना भूल गई थी। उसके बाद मुझे जाना था बाज़ार। अफ्तारी के बाद भी बंदा आराम से बाज़ार जाता है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रिलैक्स होकर ख़रीदता है। अफ्तार से पहले भी जल्दी होती है, लेकिन बाद में बंदा रिलैक्स हो जाता है कि भाई अब तो घर ही जाना है और अब जाके कौन सा कोई काम करना है, सारे निपटा बटूर के बंदा जाता है। तो जी यहाँ पे मैं एक आई थी डॉलर शॉप पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी और बहुत खूबसूरत चीज़ें थी। यहाँ पे बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई थी। कैचर थी, पोनियाँ थी, ग्रोसरी थी, घर की चीज़ें थी, टॉयज़ थे, बर्तन थे और लंच बॉक्स थे, बोतलें थी। मुझे बच्चों की लेनी थी लेकिन मुझे यहाँ पे कोई पसंद नहीं आई। फ्लावर्स थे और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी और बहुत ज़्यादा ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे थी। और कुछ वो लगा रहे थे उनको साफ़ सुथरा करके, यहाँ पे वो पता नहीं क्या करना चाह रहे थे, मैंने नहीं पूछा। यहाँ पे पानी वाले वाटर वाले जग भी थे और 250, 300, 350 की प्राइस में यहाँ पे लगे हुए थे। बहुत अच्छी प्राइस में लगे हुए थे, लेकिन मुझे थोड़े से महंगे लगे हैं क्योंकि जहाँ पे मैं सेल पे जाती हूँ 120 की सेल पे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बोतल थी लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आई। लंच बॉक्स थे, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए। लेकिन अगर आप का विज़िट करें, मतलब कि डॉलर शॉप हर जगह अब है, अब मुल्तान में भी है, लाहौर में, कराची में, हर जगह है। तो आप जाके वहाँ से काफ़ी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं कम बजट में, अपने घर के हिसाब से ना आप कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।